परम सत्कारयोग तन तन सतगुरु रविदास जी महाराज स्टेज ते विराजमान श्री श्री 108 श्री स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज सतगुरु रविदास चरणों में बैठे समूह सत्संग जियो आप सब नूं दास वालों जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास जी। राग आशा बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संत तुझी तन संगत परान सतगुरु ज्ञान जन संत देवा देवा। संत तुझी तन संगत परान सतगुरु ज्ञान जन संत देवा देवा। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन अति पवित्र दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत्संगत जीओ सारियां ही संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव। अज असीं सारियां ही संगतां हर हफ्ते वांग गुरु चरनां च जुड़ बैठे हैं। महात्मा जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी दी पवित्र बाणी दा शब्द लिया, संत तुझी तन संगत परान सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। इस शब्द दे विच गुरु जी ने साडा बहुत वड्डा जड़ा परम सी उन्हों खत्म किया। असी देखते हाँ जो साडे बड़े बड़े वड्डे विद्वान ने बहुत सारिया ने प्रभु दी होंद दे उपर जदों गल कीती तो उन्होंने कह दिता कि वो जिहड़ा प्रभु है वो निराकार है, उदा कोई आकार नहीं है, उदा कोई वजूद नहीं है, उदा कोई शरीर नहीं है। पर सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी पवित्र बाणी च कहंदे ने कि नहीं, प्रभु दा वजूद है, उदा शरीर है। केड़ा वजूद है? गुरु जी ने कह दिता संत तुझी तन। जेड़े संत हुंदे ने वो प्रभु दा रूप हुंदे ने। जिथे गुरु जी ने ये कह दिता है कि संत रब दा रूप हुंदे ने, उथे उन्होंने ये भी सानू समझाया कि संत हुंदे कौन हैं। ये नहीं है कि किसी ने खास किस्म का पहरावा पहन लिया तो संत बन गया। दास ने पहला भी कई बारी बेनती की है कि पुलिस की यूनीफॉर्म पहन करके कोई पुलिस वाला नहीं बन जाया करता। पुलिस वाले बनने वास्ते उन्होंने खास किस्म का टेस्ट पास करना पैंदा। संतां दा पहरावा पहन करके कोई संत नहीं बन जाया करता।
संत बनने वास्ते उन्नू खास गुणां नू अपनाना पैंदा। सब तो पहला संत दे विच गुण होवे कि वो एक पवित्र आत्मा होवे, किसी किस्म दे वो नशियां च ना होवे। असीं वेखदे हां कई नशे करते ने लेकिन पहरावा उन्हां दा संतां वाला है, और कई बार वो गाली गलोच भी कर देंदे ने। हुशियारपुर दे विच संत सम्मेलन सी पिंड सैंचां च। हर साल वो एक कीर्तन दरबार करवाउंदे हन और ये प्रोग्राम रात दा हुंदा है। असीं भी उत्थे पहुंचे तो कहन लगे सेवादार पहला लंगर खा लो। जिथे गुरु दे लंगर दा प्रबंध कीता होया सी असीं उत्थे चले गए। महापुरुष उत्थे भोजन कर रहे सन, संत लोग ते कुछ संत लोग बड़े खफे हो रहे सन। इतों तक वो गाली गलोच ते भी उतर आए। कारण की सी के सेवादारा ने जितनी को उन्हां च समर्था सी महापुरुषां नूं खाने तो बाद दक्षिणा दे रूप च दे रहे सन। बंद लिफाफे सन तो उन्होंने उसी वक्त जदों लिफाफा खोलिया तो उहदे विचों 200 रुपया जदों निकलिया तो बोलन लग पे कि साडा इतना ते किराया लग गया, तुसी 200 रुपया सानू दे रहे हो, तो इस संतां दी की कदर करदे हो। काफी ज्यादा वो बोल रहे सन। एक सेवादार ने कहा कि स्वामी जी, महापुरुष कई बारी उन्हां दी बाणी कहंदी है, महापुरुषां दी जदों संत लोग महापुरुष लोग उचारदे ने गुरुआं दी बाणी तो उहदे च कह देंदे ने कि संत रब रूप ने, क्या इन्हां नूं असीं रब मान लईए? क्या ये रब लोग हुंदे? जिथे सतगुरु रविदास जी ने ये गल कही है कि संत रब रूप हुंदे ने, उत्थे यह भी उन्हां समझाया कि संत हुंदा कौन है। संत दे विच सब तो पहला गुण है कि वो नशे नहीं करेगा। जो नशे करदा है वो संत नहीं। सुरसरी सल्लल किरत बारनी रे, संत जन करत नहीं पान। नशे जितने मर्जी वधिया क्यों ना हो, शराब चाहे गंगा जल दी क्यों ना कड्डी होवे, कदे सेवन नहीं करना। जेड़े नशे सेवन करते ने वो संत नहीं। तो सब तो पहला ही गुण, दूजा वो सब दा भला चाहते ने। ये नहीं कि संत किसे नूं सराफ देन दी धमकी देवे ते संत तो डर भी नहीं आना चाहिए। मन दे विच सत्कार रखना असीं उन्हां दा, ते संत दा डर नहीं होना चाहिए। यह जरूरी है कि जिस तरह एक बाप दी कदर है वो असीं करनी है। जिस संत तो डर लगदा है कि वो भी संत नहीं है, कि वो मैनू सराफ ना दे देवे, वो मैनू कुछ माड़ा ना कह देवे। जी ऐसी सोच है तो भी संत नहीं। वो निस्वार्थ सब दा मित्र हो। फिर संत जिदी संगत करन दे नाल साडे च पवित्रता आ जावे। ऐसे गुणां दा तारनी संत हुंदा है। ते असी जितने असी बैठे हुए हाँ पंडाल दे विच,
बेशक संतां वाला पहरावा नहीं आपने पहनिया, पर ना जाने कितनियां रूहां इन्हां च संत होणगियां। और संगत प्राण, जिहड़ी संगत है वो प्रभु दी जान है। संगत प्रभु दे सांस ने। संत हुंदे पर संगत ना हुंदी तो प्रभु बस इस तरह ही हुंदा जिस तरह बेजान शरीर है। तो प्रभु नू जीवित रखिया तो संगत ने रखिया। जिस तरह अज असी सारे इत्थे जुड़े हुए हाँ, प्रभु नू याद कर रहे हाँ, प्रभु नू होंद च लियांदा ते इस संगत ने लियांदा। जीवित कीता ते इस संगत ने कीता। ते जदों संत ते संगत इकट्ठे हो जान उथे साक्षात परमात्मा हो जाया करता। ना जाने साडे विच कितनियां संत रूहां बैठियां ने और संगत भी बैठी है। समझ लो इथे साक्षात परमात्मा है, इथे साक्षात परमात्मा वस रहा है। गुरु जी ने कहा संत देवा देव। बहुत सारे ऐसे लोग देवी देवतियां दी पूजा करते हैं। ठीक है, किसी दी किते आस्था जुड़ी है, वधिया, पर जेकर असी सतगुरु रविदास वर्गियां महान ताकतां दे चरनां नाल जुड़ गए हाँ, तो फिर सानू इधर उधर भटकन की जरूरत नहीं रह जानी चाहिए। क्योंकि संत देवा देव, संत देवतियां दे भी देवता हुंदे ने। देवते भी जो दाता वंडदे ने इन्हां दी सेवा करके लेंदे ने। इस सतगुरु रविदास जी कह रहे ने, जिन्हां दे असी चरनां नाल जुड़े हुए हां, जिन्हां दे असी सेवादार हां, वो कहंदे ने संत देवा देव, संत देवतियां दा देवता है। इतिहास दसदा है कि जदों भाई लैना जी एक बड़े कर्मकांडी सन, देवी दे पुजारी सन। गुरु नानक देव जी दा जदों पता लगा उन्हां दे दर्शनां नूं आए, ते उत्थे ही रात नूं एक महिला देखी जो सफाई कर रही सी उन्हां दे आश्रम दी। तो पुछन लगे तू कौन है? कहंदी मैं वही हां जिहदे कोल तू जांदा है हर साल। मैं तां वो देवी कोल जांदा हाँ। कहंदी मैं वही देवी हाँ। असी जो भी वंडदे हाँ इन्हां दे चरनां चों ले जाके वंडदे हाँ। इसी तरह इतिहास दसदा है कि एक बार कुंभ दा मेला आया, तो उन्हां दिनां दे विच सतगुरु रविदास जी महाराज चित्तौड़गढ़ गए हुए सन। रानी चालां दे बुलावे दे उपर जदों चित्तौड़गढ़ रानी चालां दे बुलावे ते गए सन, उधर कुंभ दा मेला होया। बहुत सारे लोग कुंभ दे मेले ते गए हन। कुंभ दा मेला समाप्त होया। माता गंगा जी सोचन लगे कि सारे लोग आए लेकिन सतगुरु रविदास जी नहीं आए। काश वो भी आ जाते तो बड़ा अच्छा लगता। किते कोई नाराजगी तो नहीं गुरुदेव नू मेरे नाल? ऐसा मन च गंगा माता दे आया। जिस तरह साडे घर च कोई प्रोग्राम होए, सारे लोग हो आन ते किसे नाल साडा खास संबंध होवे, वो ना पहुंचे तो शाम तो डिकन तो बाद असी जरूर टेलीफोन ला लवांगे, भाई साहब
तुसी साडे प्रोग्राम च नहीं आए, सारा कुछ ठीक ठाक तो है। वो कह देगा हाँ ठीक ठाक, कोई कारण बन गया, मैं नहीं आ पाया, हाँ तुसी नहीं आए, सानू चंगा नहीं लगा, कोई सानू खुशी से ही नहीं मिली, काश तुसी आ जांदे, रौनक वध जांदी। इसी तरह माता गंगा जी ने एक दिन सोचा गुरु जी आए क्यों नहीं, चलो जाके पता ले आउंदी। इत्थे सवाल उठदा है कि गंगा तो एक नदी है, वो किस तरह गई होवेगी? नदी का नाम ही गंगा है, पर गंगा जो भगीरथ ने अपने भगती करके शक्ति नूं प्राप्त किया, उन्होंने गंगा कहते हैं। वो शक्ति का नाम गंगा से, वो ताकत तो शक्ति गुरु जी के दर्शनां नूं पहुंच गई। सतगुरु रविदास जी ने जदों देखिया माता गंगा जी आए ने, बड़ा आदर मान किया, सत्कार किया। आओ माता जी किस तरह आए? कहंदे कुंभ दा मेला होया सी, बहुत लोग आए, गुरुदेव जी नहीं पहुंचे, की कारण बने? कोई नाराजगी तो नहीं, मैं इस करके आई? कहंदे नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। फिर तुसी आए क्यों नहीं? तो गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले कि देखो माता जी, इतने लोग तो हाडे चाहे स्नान करने वास्ते, इतनियां उन्होंने पेटा चढ़ाइया, तुहाडा मन खुश नहीं होया? मैं एक होर आ जांदा तां की हो जांदा। तो माता गंगा जी कहन लगे कि देखो जितने भी लोग आए वो मेरे च पाप उतारन वास्ते आए, पर मेरे पाप उतारन वास्ते कोई नहीं आया। मेरे पाप तां ही उतर दे जेकर तुहाडे वर्गे महापुरुष अपनी पवित्र चरण मेरे च पाउंदे। तो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, इस करके सतगुरु जी कहंदे ने संत देवतियां दा देवता है। आप वडभागी हो, आप देवतियां दे देवते सतगुरु रविदास जी दे चरनां नाल जुड़े हुए हो। सतगुरु जी फिर अपनी पवित्र बाणी दे विच इस सत्संग दी महानता नूं दसदे होए अगे आउं फरमाउंदे हन। संत जी संगत संत कथा रस, संत प्रेम मांझे तिज देवा देवा। संत जी संगत संत कथा रस, संत प्रेम मांझे तिज देवा देवा। रहाओ गुरु जी ने संत ते संगत दी महानता दसी है। जदों संत ते संगत हो जाते ने, उत्थे साक्षात परमात्मा हो जाया कर। ते गुरु जी कहंदे ने ऐसी जिहड़ी संगत है, जिथे संत ते संगत जुड़ी हुई है, किरपा करना मालिका संत ची संगत मैनू ऐसे लोकां दी संगत देना, पूर्ण गुरमुखां दी संगत देना। गुरु जी ने सत्संग प्राप्ति लई इतना मालिक दे अगे प्यार क्यों जतलाया, इतनी श्रद्धा क्यों कही सत्संग प्रति? क्योंकि सत्संग च जदों असी गुरमुख इकट्ठे हुंदे हां तो इहदे विचों एक ऊर्जा निकलदी है, जिहड़ी ऊर्जा दे नाल जिहड़े सत्संगी नहीं भी हन
चाहे सत्संगी हन पर सिमरन वाले पासे नहीं जुड़े, उन्हां ते असर हुंदा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਭਿਆਸੀ ਰੂਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। इस मैडिटेशन हाल दे विच जदों भी असी प्रवेश करते हाँ, कई बारी कई कहते ने मन नूं शांति आ जाती। बिना सत्संग तो भी कई बारी कई जातरू लोग आउंदे ने, वो चलते चलते इधर फिरदे ने, जदों कहंदे बड़े शांति जी महसूस हो रही। जगह ते आम जगह वर्गी है। केवल ते केवल जो इत्थे वाइब्रेशन हुंदी है, जितनियां असी संगतां इत्थे बैठियां हां, साडे चों एक ऊर्जा निकलदी है। वो ऊर्जा इस जमीन ते इस धरती ते भी असर कर जांदी। कहंदे ने कोई सेवक ते गुरु जी तुरे जा रहे सन। कईयां ते गुरु नानक देव दी भी गल कही है, कईयां ने किसी होर महापुरुष की गल कहती है। एक जगह वो सीस चुकाया उन्होंने, उत्थे कोई धर्म स्थान नहीं सी, मंदिर नहीं सी, गुरुद्वारा नहीं सी, कोई चर्च नहीं सी, मसीत नहीं सी। जदों संतां ने सीस चुकाया तो सेवादार ने पूछया, महाराज इत्थे सीस क्यों चुकाया? तो उन्होंने कहा कि कदे इस जगह ते किसी संत ने बैठ के सिमरन कीता सी, तो ओदी जिहड़ी ऊर्जा है वो उस जमीन दे विच पर जांदी। असी तां ही कहंदे हां कि सत्संग च आना चाहिए तां कि जिहड़े चंगे गुरमुखां दी ऊर्जा है वो साडे उपर उदा असर हो सके। ना जाने असी कितने सेवादार इत्थे एकत्र हैं जिन्हां दा मिलाप उस मालिक दे नाल होया पिया है ते उन्हां दा असर आम संगत ते भी हो जांदा। इस करके गुरु जी कहंदे ने, मेरे ते किरपा करना, बख्शिश करना, मैनू महापुरुषां दी संगत देना। फिर संगत तो बाद उन्हां ने कहा कथा, अगली किरपा होर करनी है तो ये किरपा करना मैनू उन्हां दे प्रवचन भी सुनने नूं मिल। वैसे तो गुरमुखां दी संगत ही काफी है, उदा ही बहुत असर है। जिस तरह कोई परफ्यूम अपने ते ला के आ जाए, साडे लागे बह जाए तो उहदी सुगंध सानू आवेगी। इसी तरह और रूहानियत सुगंध दा भी साडे ते असर हुंदा है। तो घर बैठे भी असी सत्संग सुन सकते हैं, टीवी दे विच, मोबाइल दे विच। जिस तरह अजकल बच्चियां ने जो यूट्यूब ते चैनल चलाया होया, बहुत सारे लोग सुनते पे ने इस सत्संग नूं, लेकिन इत्थे आके जो खास किस्म दा सानू नज़ारा मिलदा है वो ये है कि एक दूजे दी वाइब्रेशन जो साडे ते पैंदी है उदा असर साडे ते हुंदा। इस करके सानू वैसे तां रोजाना ही, कुछ लोग ने रोजाना ही गुरु घर विच आउंदे ने, वो 10-15 मिनट लई सेवा दे तौर ते नाल ही बैठ के सुनते ने सत्संग नूं, उदा असर हुंदा। तो सानू हफ्ते बाद जरूर आ जाना चाहिए ताकि असी चंगी ऊर्जा नूं लैके जा सकीए, साडे ते चंगा असर हो सके। संत जी संगत ऐ मालिका मेरे ते किरपा कर, मैनू महापुरुषां दी संगत दिंदे रहना ताकि मेरे ते चंगा असर बनिया रहे। दूजा उन्होंने क्या कथा, कथा दा भाव प्रवचन, उन्होंने मैनू प्रवचन सुन लई मिल, क्योंकि सुन सुन अंधे पावे राह,
सुन सुन के अंधा भी रास्ते ते पै जांदा है। गुरु रामदास जी ने कहा कि सतगुर एक पांदे दा काम करदे ने, मेरे राम हम बारक हर हर प्रभ के है आने, तन तन गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे के सियाने। सतगुर एक पांदे दा काम करदे ने जेड़ा हरी उपदेश दे के सानू सियाने कर दिंदे ने, साडी सोच बदल दिंदे ने। इस करके प्रवचन में मालका सानू सुन लई मिल, कथा मिले, कथा तो बाद क्या रस। ऐ मालका जिथे तुसी सानू महापुरुषां दी कथा सत्संग प्रवचन सुनने दिते ने, उत्थे किरपा करना प्रवचनां दा असीं रस भी लै सकीए। कई आंदे ने, सुनते ने, चले जाते ने, रस प्राप्त नहीं करते। इधरों सुनिया इधर कट दिता नहीं। असी जो सत्संग च किया जाता है उसनू अपने मन नाल सोच के और उहदे ते गहराई च जा करके उहदा रस मानन दी कोशिश करनी है। असी समझन दी कोशिश करनी है। जो समझ आया जाता है उन्होंने अपने जीवन च अपनाना है और इस गल जो भी बानी कही जाती है उन्होंने याद रखना है, उदा रस मानना है। ये नहीं कि सुन के एक कन्नों सुनी दूजे कन कढ़ दिते। तू प्रवचना दा रस भी मानना है। गुरु प्यारी सत्संग जीओ, सतगुरु रविदास जी फिर अपनी बाणी चगे फरमाउंदे हैं। संत आचरण संत चो मार्ग, संत चा उलग उलगानी, संत आचरण संत चो मार्ग, संत चा उलग उलगानी। संत आचरण, आचरण कहंदे ने चाल चलन। ऐ मालका मेरे ते होर किरपा करना, एक मैनू संतां वर्गा आचरण देना। मेरा आचरण संतां वर्गा हो, मैं किते पैड़े चाल चलन दा ना हो जावां, मैं बिकारियां वर्गा ना हो जावां। संतां दा आचरण होवे, उन्हां वर्गी पवित्रता मेरे विच रहे। ये मेरे ते बख्शिश करना। संत चो मार्ग, संतां वर्गा मेरा मार्ग हो। संत दा मार्ग धर्म की पौड़ी कोविड पागी पाए। संत दा मार्ग की है धर्म दी पौड़ी। धर्म की हुंदे ने है सिख धर्म, ए हिंदू धर्म, ए क्रिश्चन धर्म, ए मुस्लिम धर्म, ए बुद्ध धर्म, ए जैन धर्म। ये धर्म नहीं हैं, ये मजहब हैं। धर्म की है गुरबानी चाहे तौल धर्म, दया का पूत। जिहड़ा दया तो पैदा हो वो धर्म है। जे दया नहीं ते धर्म नहीं। गुरु प्यारी सत्संगत सतगुर कहंदे ने मालका मेरे ते बख्शिश करना। मेरा संतां वर्गा धर्म होवे कि दया भावना हो। संतां च कितनी दया भावना हुई है, इसी करके वो महान सन। ईसा जी नू
एक फट्टे दे उपर खड़ा करके किल ठोक दिते, ते जिसने किल ठोके ना जां ठकवाए ना उन्हां दे पूरी बाडी दे विच, ते ओ जदों चोला त्यागन ते आए ते उन्होंने कहा है खुदा, ओ विचारे नू पता नहीं सी जिन मेरे शरीर ते किल ठोकते ने उन्नू माफ कर देना। की कह रहे है, ऐ खुदा जिसने मेरे ते किल ठोके ने उन्नू इस गल दा पता नहीं सी, मेरी सच्चाई दा मेरे सच दा उन्नू माफ कर देना। ताही ये महान होए इतने। महावीर फट्टे दे लागे किते एक साधना करे सन, कोई आया उन्होंने के कान च किल ठोकता, दूसरा आया उन्हों दा कोई श्रद्धालु, उन बड़े प्यार नाल कान चो किल कढ़िया, ते किल जदों कढ़िया सब तो पहला उन्होंने उहदे प्रति मालिक दे चरनां च बेनती कीती कि प्रभु दा भला करी, जिन मेरे कान च किल ठोकिया सी उन अनजान पुने च ठोकता ते बाद च भला ओदा मंगया जिन किल कढ़िया। इसलिए वो महान सतगुरु रविदास महाराज जी राजा हरदेव सिंह नागरमल दे दरबार च बैठे हुए ने। राजा ने गुरु जी नू अपना गुरु बना लिया, गुरु रविदास राज गुरु बन चुके हैं। ते जदों उन्होंने एक बारी उन्हां दे प्रवचनां दा अपने प्रोग्राम रखवाया, ते जेड़े जात अभिमानी लोग सन उन्होंने कहा, राजा तू सानू इतने इतने महान विद्वानां नू बुला के नीचे बिठाया और रविदास नू उच्चे सिंहासन ते तेनू असी सराफ देवांगे, जां इस नीच नू थल्ले उतार। जदों राजा नू ओदे गुरु प्रति ये गल कह दिती कि इस नीच नू नीचे उतार, तो राजा नू गुस्सा आ गया। राजा कहंदा, सतगुर करिए ऐसी कार, परमी ये जो लोक है करा शहर तो बाहर। ऐ सतगुर जी हुक्म करो, इन्हां नू सारियां नू मैं शहरों बाहर कढ दियां। जिन्हां ने गुरु जी नू इतना जलील कीता, इतना परेशान किया, तो गुरु जी उन्हां प्रति पता की कहंदे ने, नहीं राजा इन्हां नू बाहर नहीं कढ़ना, मेरे सिंहासन ते बैठे हुए तो जे परेशान है मैं नीचे बैठ जांदा, फिर भी परेशान है मैं एक साइड ते चला जांदा हां, पर इन्हां नू कुछ नहीं कहना, क्योंकि राजा इन्हां नू सच दी जानकारी नहीं है। इसी करके वो महान सन। गुरु जी कहंदे ने कि ऐ मालिका किरपा कर, साडे च भी ऐसा गुण आवे। तो गुरु प्यारी सा संगत जी, असी ऐसे गुरु दे बच्चे हाँ, उन्हां दी औलाद हाँ, उन्हां दी सेवादार हाँ, जिन्हां च ऐसे गुण सन। ते ओ दया भावना दा गुण अपने च भी असी लिया। किसी दी गलती है तो साडे च उन्नू माफ करन दा बल होना चाहिए। ये सब तो वड्डा बल है। गुरु जी ने कहा, संत ची संगत, संत कथा रस, संत प्रेम, माजे दीवा दीजे देवा देव, संत आचरण संत चो मार्ग। उन्हां वर्गा मेरा मार्ग होवे, उन्हां वर्गा मेरा जीवन बना दो, संतां वर्गा मेरा जीवन बना दो, मेरे च दया भावना आ सके। गुरु प्यारी सा संगत जीओ, अज असी
सारा कुछ प्राप्त कर चुके हाँ, लेकिन फिर साडे जीवन जेड़े है वो टेंशन भरे ने। कारण की है? साडे चो दया भावना खत्म होगी, निम्रता खत्म होगी, दीनता खत्म होगी। गुरु जी ने महापुरुषां दी संगत करन लई जिथे कहा, उन्हां दे गुणां नूं अपने जीवन च भी अपनाण लई कहा। ते संत उलग उलग ने कहंदे एक होर किरपा करो, मैनू संतां दी झूठ मांजन नूं मिल जावे। गुरु प्यारी सत्संगत इस सेवा दे नाल बंदे चों अहम खत्म हो जांदा। जदों अहम खत्म हो जाए ते गल बन जाती। आईने को साफ किया तो मैं नजर आया, जब मैं को साफ किया फिर तू नजर आया। जे मैं रहेगी तो मालिक नहीं जे आना। निम्रता ले आनी है, अपने च दीनता ले आनी है। गुरु जी ने साफ साफ कहता सी, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर म्योदा, जल केवल जल माही। जिथे मैं है उथे ओ नहीं हुंदा, जिथे ओ आ जांदा है उथे मैं नहीं रहिंदी। प्रेम दी गली बहुत पीढ़ी है, इहदे विच दो नहीं समा सकणगे। इस कारण गुरु प्यारी सत्संगत जी, असी निम्रता अपने च दीनता नूं भी लियाना, दया भावना नूं लियाना। संतां दी संगत च असी आए हाँ, ओहो जी गुनाह नूं अपनाना। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे ने, और एक मांगो भगत चिंता मन, जने लखावो या संत पापी सन। और एक मांगो भगत चिंता मन, जने लखाओ असंत पापी सन। और एक मांगियो भगत चिंता मन। सतगुरु जी कहंदे ने, एक होर किरपा कर देवो इन्हां जीवां दे उपर, इन्हां गुरमुखां उपर, इन्हां नूं भगती देना। भगत दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए, निस दिन तेरी सेव। ऐ मालका एक होर बख्शिश कर दे, किरपा कर दे, इन्हां जीवां नूं भगती भी देने। क्योंकि सिमरन दे नाल, भगती दे नाल ही असी असली पावरफुल हो सकते हैं। जीवन दे थोड़े पल कढ़ के गुरु दे दिते हुए शब्द दा भी सिमरन जरूर करना। वैसे तां महापुरुषां ने दसवंध कढ़न लई कहा। दसवंध 10वां हिस्सा, 24 घंटियां दा 10वां हिस्सा बन जांदा है 2.25 तो 2.5 घंटे। 2.25 तो 2.5 घंटे दा सिमरन सवेरे 4 बजे उठे 6 बजे तक असी कर सकते। कोई मजबूरी है, नहीं टाइम इतना मिल रहा, तो घंटा सवेरे घंटा शाम नूं कर लो। अगर 1 घंटा भी नहीं मिलता सवेरे शाम, तो अद्धा घंटा कर लो। अद्धा घंटा सवेरे, अद्धा घंटा शाम नूं कर लो। लेकिन भगती करना जरूरी, सिमरन करना जरूरी।
अगर आधा घंटा भी नहीं मिलता तो 15 मिनट कर लो, पर जितनी देर भी सिमरन ते बैठना, मन बुद्धि ध्यान चारे पासियों हटा के अंतर ही अंतर जोड़ना। जदों असीं अंतर ही अंतर जुड़ना शुरू हो जावांगे, साडा कनैक्शन मालिक दे नाल जुड़ जाएगा, तो मालिक दे घर तो आ रही ऊर्जा साडे अंदर प्रवेश करना शुरू कर देवेगी। असीं फिर पावरफुल होना शुरू हो जावांगे। ते जदों ये आत्मा पावरफुल हो जाती है तो दास कई बारी पहला भी बेनती कर दिंदा, कर दिती है दास ने, फिर ये रूह कह दिंदी है, बेगमपुरा शहर को नाओ धोखियां धाओ नहीं तै ठाओ। मैनू हुण वो शहर वो वतन मिल गया, वो अवस्था मिल गई है जिथे कोई गम नहीं, जिथे कोई दुख नहीं, जिथे कोई चिंता नहीं, जिथे कोई घबराहट नहीं। अब मोहि खूब वतन गह पाई, उहाँ खैर सदा मेरे पाई। तो सवेरे उठदे सार सब तो पहला असी मालिक नाल कनैक्शन जोड़ना, अपने आप नू असी चार्ज कर लेना। आम ही अज रूटीन है कि सवेरे सवेरे पहला मोबाइल नू चार्ज करना। असी की करना, असी सब तो पहला अपने आप नू चार्ज करना, उस नाल जुड़ना। भगती सतगुरु जी ने कहा मैनू दे, गुरु जी शब्द दियां आखिरलियां पंक्तियां च फरमाउंदे हन, रविदास पन जो जान सो जान, संत अनंत अनंतर नाही। रविदास पन जो जान सो जान, संत अनंत अंतर नाही। सारा शब्द कहने तो बाद सतगुरु जी कहते ने, ये दुनिया दे लोग कुछ भी कहते रहन, कुछ भी समझते रहन, मैनू दुनिया ते दुनिया दे लोकां नाल कोई चेड़ा नहीं, कोई वास्ता नहीं, क्योंकि दुनिया दे लोग कहणगे लै रब उत्थे हो सकदा, कितना हो गया, नहीं है। कहंदे मैनू दुनिया ते दुनिया दे लोकां नाल कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं ये जान लिया, मैं ये समझ लिया कि जिन्हां च ऐसे गुण ने जो गुरु जी ने दस्सिया, उन्हां च ते रब च कोई भी फर्क नहीं है। वो रब रूह ही रूहां हुंदियां ने। सो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, आओ ऐसे लोकां दी असी भी संगत करके असी भी अपने च अजिहे गुणां नूं अपनाईए ते अपने जीवन नूं आनंदमई बना लईए। यही गुरु जी दा सानू उपदेश है। सारियां संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव। एक जरूरी बेनती है कि हुणे काफ़ी संगतां ने ये गल कही है कि 13 तारीख गुरपुर्णिमा जो आ रहा है, तो सुबह सुबह जेड़े भी गुरु घर च दर्शना नहीं आना चाहते ने आ सकते ने। 7 तो 8 बजे तक छोटा जा सत्संग भी हो जाएगा, बेशक ऑनलाइन ना होवे तो गुरु उपमा दे उपर, क्योंकि गुरु महिमा ते असी आ सकने हाँ जिन्हां दा भी समा होवे, क्योंकि काफ़ी लोग संगत की आस्था जुड़ी हुई हुंदी है। तो एक अच्छी जिहड़ी परंपरा है, अच्छी सोच है, वो कितों भी मिले सानू लै लैनी चाहिए है। सारियां संगतां नूं जय गुरुदेव। आओ आरती नाल जुड़ी। जय गुरुदेव। जय गुरु रविदास जी। नाम तेरो आरती मज
दस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो भाती, नाम तेरा दीवा नाम तेरो भाती। नाम तेरो तेल ले माही पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पेओ जे यार पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पारे 18 सगल जुठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या रे को, तेरो किया तुझे क्या रे को। नाम तेरा तू ही चबर दुलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 68 चारे खानी, 10 8 68 चारे खानी। यह बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हर भोग तुहारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हरिदास रविदास नाम का जगत में झंडा लहराया पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परिया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल, प्राप्त उनको है सही सतगुर जिन पर दयाल। श्वास जाए परवान करूं पुन पुन लायो बात। भगत जान वैराग की धर्यो अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो श्रद्धा कर सेवद सतगुर पार उतारने हार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारने हार। चिता जमार शिवार जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जय
से ध्यान गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सोहिरा छाड़ के करे आन की आस, तीन हृदय जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिरि महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिरि महाराज की जय। सब साध संतन की